समान नागरिक संहिता का देश में अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग शुरू से ही विरोध करता आ रहा है, मगर इस बीच 7 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित कर दिया। विरोध हुआ लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। राष्ट्रपति की मुहर और औपचारिकता के बाद उत्तराखंड में यह कानून लागू हो जाएगा, यानी कि सभी धर्मों में शादियां, तलाक, मेंटेनेंस और विरासत के लिए कानून होगा। लेकिन उत्तराखंड की कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिन्हें इससे अलग रखा गया है। उत्तराखंड के सरकारी पोर्टल के हिसाब से राज्य में 5 समूहों को जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें भोटिया, जौनसारी, बुक्शा, थारू और राजी जनजाति आती हैं। साल 1967 में इन्हें अनुसूचित जनजाति माना गया। इनकी पूरी आबादी मिलाकर करीब 3% है, जिनमें से ज्यादातर गांव में रहती हैं। इन जनजातियों को समान नागरिक संहिता में फिलहाल शामिल नहीं किया गया है। तर्क दिया गया है कि अगर इन्हें भी यूसीसी में शामिल कर लिया जाए तो जनजातीय परंपराओं की खासियत खत्म हो जाएगी, इसलिए समय के साथ इनको विकसित किया जाना है। अगर इनके समाज और इनके समाज की प्रथा को देखें तो जौनसारी जनजाति में महिलाओं के बहुविवाह का चलन है, थारू जनजाति में बहुपत्नीत्व का चलन है, भोटिया जनजाति में लोग बिना शादी के ही साथ में रहते हैं। जानकारों की नजर में सरकार इन जनजातियों को इस दायरे में लाकर उन्हें छेड़ने से बच रही है, जबकि कुछ लोगों की नजर में जनजातियों के कल्चर को बचाए रखने के लिए सरकार ने उनको इस दायरे से बाहर रखा है। आइए जानते हैं राज्य में इनकी आबादी का अनुपात क्या है। थारू जनजाति 33% है, जौनसारी जनजाति 32% है, बुक्शा जनजाति 18.3% है, भोटिया जनजाति की आबादी 14% है, जबकि राजी जनजाति काफी कम है। अब जबकि धीरे धीरे ये जनजातियां भी शहरों की तरफ जा रही हैं और उनकी तरह रहन सहन अपना रही हैं, ऐसे में पॉलीगेमी या पॉलीएंड्री जैसे चलन उनमें भी काफी हद तक खत्म हो रहा है। लेकिन सुदूर इलाकों में अब भी इस तरह का वैवाहिक स्ट्रक्चर है। इसे जस का तस बनाए रखने के लिए फिलहाल इन्हें यूसीसी से बाहर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।